हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। मान ज्ञात कीजिए, समाकलन का निशान dx बटा में x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। मुख्य अवधारणा। तो हमारा जो प्रश्न है वो समाकलन से संबंधित है। तो सबसे पहले हम समाकलन के सूत्र के बारे में बात करेंगे। तो समाकलन निशान dx बटा में x की घात 2 प्लस 1 की घात 2 बराबर हमारा होता है सूत्र 1/a tan इनवर्स x बटा में a प्लस सी। तो अब देखो, हमारे जो प्रश्न में मान दिया गया है उस फलन को हम आई के बराबर लिखेंगे। तो आई बराबर है समाकलन निशान dx बटा में x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5। तो देखो, इसको हम एक पूर्ण वर्ग संख्या के रूप में बदलने के लिए क्या करें, आई बराबर हम लिखेंगे समाकलन निशान dx बटा में x की घात 2 प्लस 2x प्लस 5 को हम लिखेंगे 1 प्लस 4। तो यहाँ से देखो, ये सूत्र के रूप में परिवर्तित होगा a प्लस बी की घात 2 के रूप में। तो इसका सूत्र होता है 1 की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी की घात 2। तो देखो, यहाँ से एक का मान है वो हमारे पास x होगा और बी का मान है वो हमारे पास है 1 होगा। क्योंकि एक को हम 1 की घात 2 लिख देंगे, क्योंकि 1 की घात 2 का मान है वो 1 ही होता है। तो यहाँ से देखो, आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान dx बटा में x प्लस 1 की घात 2। तो यहाँ से सूत्र का प्रयोग करके हम वापिस इसको लिखेंगे। तो ये हमें प्राप्त होगा x की घात 2 प्लस 2x प्लस 1 की घात 2 प्लस हमारे पास 4 है। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2। अब देखो, हम माना x प्लस 1 बराबर है t। तो यहाँ से देखो भाई, हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो x का अवकलन है वो 1 होता है, प्लस 1 का अवकलन 0 होता है, बराबर t का x के सापेक्ष होगा dt बटा में dx। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा dx बराबर है dt। तो ये मान रखेंगे तो आई बराबर हमारे पास आ जाएगा समाकलन का निशान dt बटा में t की घात 2 प्लस 2 की घात 2। तो हमने मुख्य अवधारणा में इसका सूत्र लिखा था। तो उसके सूत्र में x की जगह हमारे पास t है और 1 की जगह हमारे पास 2 है। तो यहाँ से आई बराबर आ जाएगा, हमारा सूत्र होता है 1/a। तो 1/2 tan इनवर्स टी बटा में 2 प्लस सी। तो यहाँ से टी का मान रखेंगे तो हमारा आई बराबर आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स टी की जगह हमारे पास है x प्लस 1/2 प्लस सी। ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।